हेलो एवरीवन। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके पैसे का क्या होता है? गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा? आज हम डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट 1 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनरशिप फर्म का कोई एक पार्टनर नहीं रहता तो पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन होता है। एग्जाम्पल, ए, बी और सी पार्टनर हैं। अगर सी की डेथ हो जाती है तो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो जाएगा और अगर ए और बी बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके बीच न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डिजीज पार्टनर का टोटल अमाउंट पेबल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और डेट की डेट तक का एस्टिमेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फाइनली ये अमाउंट डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को सेटल किया जाता है। गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझते हैं। गुडविल का मीनिंग होता है फर्म की रेपुटेशन और वैल्यू। डेथ के टाइम डिजीज पार्टनर को उसके गुडविल के शेयर का कंपनसेशन दिया जाता है और एडजस्टमेंट गेनिंग रेशियो में होता है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फर्म पार्टनर के लीव पर इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी फर्म को पॉलिसी अमाउंट पे करती है। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। मान लो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और पार्टनर की डेट 31 जुलाई को हो गई, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का प्रॉफिट डिजीज पार्टनर को उसके शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो कॉमन मेथड हैं, फर्स्ट टाइम बेसिस एंड सेकेंड टर्नओवर बेसिस। फर्स्ट टाइम बेसिस मेथड। लास्ट ईयर प्रॉफिट 60,000 है और डेट 4 मंथ बाद हुई, तो कैलकुलेट करने पर एस्टिमेट प्रॉफिट 20,000 आया। सेकेंड मेथड टर्नओवर बेसिस मेथड। अगर लास्ट ईयर सेल 6 लाख और डेट तक सेल 2 लाख है तो कैलकुलेट करने पे 20,000 का प्रॉफिट आएगा। सो टाइम बेसिस में टाइम और टर्नओवर बेसिस पे सेल को बेस बनाते हैं। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा। क्रेडिट साइड पर आ सकते हैं गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन। डेबिट साइड पर आ सकते हैं ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिवैल्यूएशन लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस और लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। फाइनली जो बैलेंस बचेगा वही डिजीज पार्टनर को पेबल अमाउंट होगा। फाइनली आता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मीन्स डिजीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसकी एंट्री होगी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जब पेमेंट करेंगे तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो कंप्लीट प्रोसेस याद रखिए, डेट, एडजस्टमेंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर फाइनल पेमेंट। तो स्टूडेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर पार्ट 1 में इतना ही। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।